आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं जिंदाबाद। साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एमएलए डोडा महराज मलिक को जब से पीएसए के तहत डिटेन किया गया, तमाम सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। हालांकि तमाम सियासी जमातों ने इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की। वही अगर हम आम लोगों की भी बात करें, उनमें भी सख्त नाराजगी पाई जा रही है। तो इस हवाले से आज जिला अनंतनाग में आम आदमी पार्टी के कई लीडरों की जानिब से यहाँ पे एहतजाज किया गया। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस एहतजाज का मुद्दा मकसद क्या है। जी हमें बताइए, जिस तरह से आज आप एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से मुझे आप बोलिए कि कौन सा कानून इजाजत देता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या यहाँ के एलजी साहब को कि किसी एमएलए को वो पीएसए लगाते हैं, और किस बेस पे पीएसए लगाया उनको। एक हेल्थ सेंटर को लेके इशू था, वो उतना बड़ा इशू नहीं था। हो सकता है यहाँ से भी गलतियां थी, वहां से भी गलतियां थी। आप मुझे बोले पीएसए क्यों लगाया उनके ऊपर? पीएसए इसलिए लगाया, महराज मलिक साहब का कसूर इतना है, वो एक गरीब बाप के बेटे हैं, वो एक गरीब आवाम के एमएलए, वो गरीब पेशेंट के एमएलए, वो हर किसी की आवाज उठाते, असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी उनका कसूर बस इतना था। और जब इन्होंने बहुत कोशिश की थी कि इनको हम किसी दूसरे केस में फंसाएंगे, बट वो दूसरों की तरह करप्टेड एमएलए नहीं है कि जो उनको ईडी या बाकी सीबीआई के जरिए उनको फंसाया, बट ये कई महीनों से ये चाल कर रहे थे। और आज एक हेल्थ से जो एक हेल्थ सेंटर था उसको शिफ्ट करने का मतलब वहां के लोगों ने डिमांड की थी महराज मलिक साहब को, वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, बट एक सिलेक्टेड डीसी ने उनके ऊपर पीएसए लगा दिया। कौन सा कानून उनको इजाजत देता है कि पीएसए लगाने के लिए एक सिलेक्टेड एमएलए पे? और ये हिस्ट्री में पहली बार हो गया कि किसी सिलेक्टेड एमएलए, किसी रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर उन्होंने पीएसए लगा दिया, और ये उनके लिए शर्म की बात है। क्या आपको लगता है ये कानून के खिलाफ है? जी, ये कानून के खिलाफ है। ये यहाँ पे जो पीएसए लाया गया था, ये जो यहाँ पे स्मगलर से जो लकड़ी की स्मगलिंग करते थे उनको लेके आए थे। आज आप देखिए, हम हर किसी को डराया जा रहा है पीएसए को लेके। आम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो डरते हैं कि हमारे ऊपर भी पीएसए लगाया जाएगा। आप मुझे बोले, अगर यहाँ पे पहले बोलते थे कि यहाँ का यूथ पत्थरबाज है, लेकिन अगर आज हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, हम भी चाहते हैं पॉलिटिक्स में आना, हम भी लोगों की आवाज बनना चाहते हैं। जब ऐसे हर किसी पे पीएसए लगाया जाएगा तो कौन पॉलिटिक्स में आएगा? हर कोई डर जाएगा। लेकिन हम महराज मलिक के सिपाही है, वो हमारा शेर है, हम डरने वाले नहीं है। से बात करने के लिए आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से महराज मलिक की बात करें, वो तो एमएलए है, ऐसे में आम लोगों में तशवीश जो है फैल गई है। वो बोल रहे हैं कि एमएलए को डिटेन किया गया, तो आम लोगों की तो बात ही नहीं है। क्या कहें? वही ये सरासर नाइंसाफी और सरासर गलत है। ये जो मतलब बात है, अगर डीसी और एक एमएलए के बीच में आपस में कोई मसला है, ये दोनों आपस में बैठकर भी हल कर सकता है। हम बोल सकते हैं ये पर्सनल दुश्मनी है उनको। तो जरूर लगता है कि अगर एक डीसी साहब कोई इश्यू है हेल्थ के रिलेटेड से, वो एमएलए के पास भी जा सकता है और वहां पर भी ये सॉर्ट आउट कर सकता है। लेकिन जिस तरह उन्होंने पीएसए एक एमएलए के ऊपर लगाया है, ये खाली एक एमएलए के ऊपर नहीं, ये पूरे डेमोक्रेसी पर, जमहूरियत पर पीएसए है। ये पूरा एक रिप्रेजेंटेटिव डोडा का नहीं, ये पहले वो जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट है और एक चुना हुआ नुमाइंदा है। ये पूरे लोगों के ऊपर एक पीएसए है। जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर कंडेमन किया है, जज किया है, ये आज महराज मलिक साहब के ऊपर होगा, कल दूसरे के ऊपर होगा। ये सरासर गलत है। एक रिप्रेजेंटेटिव पर पीएसए लगाना कतई जायज नहीं है और ना होना चाहिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये पीएसए हटाना चाहिए, उसको फिलफोर रिहा किया जाए। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कई लीडरान मौजूद है, जिन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे आज आपने प्रोटेस्ट किया, जगह जगह पे हमने देखा कि लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जिस तरह से कई लीडरों का कहना है कि जमहूरियत पे हमला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ऑफकोर्स जमहूरियत पे, डेमोक्रेसी पे हमला है, जमहूरियत पे हमला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहली बार हुआ है जब किसी इलेक्टेड एमएलए के ऊपर पीएसए लगाया गया है। और वो भी क्यों लगाया गया है कि एक हेल्थ इश्यू, एक हेल्थ डिस्पेंसरी को लेके, एक हेल्थ सेक्टर को लेके इस पे उनसे थोड़ा सा तन मन हुई है और जिसको लेके उस पे पीएसए लगाया गया है। तो अब आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से आप हमारा जो मुतालबा है, हमारी जो गुजारिश है, वो यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो महराज मलिक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट है आम आदमी पार्टी के और एमएलए हैं, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के कई लीडरान जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही कह रहे हैं कि एमएलए डोडा जिस तरह से उनको डिटेन किया गया, अब ये यही चाहते हैं कि उनको फिलफोर जो है रिहा किया जाए।